वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ औसान माता की कथा, जो कि देवरानी और जेठानी पर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो बने तो उसके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कथा सुनाते हैं देवरानी और जेठानी की। एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। रोज नदी के किनारे नहाने जाती थी। जब वहाँ से वापस लौटती थी तो वो घर पे अपना कामकाज करती थी, खाना पीना बनाती थी। एक दिन ऐसे ही देवरानी और जेठानी दोनों नदी के किनारे नहाने गई और रास्ते में आते समय औसान माता की पूजा हो रही थी। वहाँ पे वो लोग रुकी और देखी कि ये कौन सा नया पूजा है और ये औरतें क्या कर रही हैं। बैठ के वो देखने लगी। जब औरतें उठी तो उनसे जेठानी पूछी कि ये कैसी पूजा है और आप ये किसकी पूजा कर रही हैं, हमें भी बताइए इसका वर्णन। तो वहाँ पे जो औसान माता की पूजा करा रही थी औरत, वो बताई कि ये औसान माता की पूजा है। हम लोग औसान माता की पूजा कर रहे थे और औसान माता की पूजा में हम जो भी मन्नत मांगते हैं, सबसे पहले मन्नत मांगते हैं, उसके बाद अगर माता पूरा कर देती हैं तो हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से देवरानी और जेठानी दोनों लोग आश्चर्यचकित हुई कि हमें भी ये पूजा करनी चाहिए। और वो दोनों मन में ये ठान ली, प्रसाद खाई और प्रसाद खाने के बाद बोली कि हम भी ये पूजा करेंगे। और इस तरीके से दोनों लोग पूजा करने के लिए माता रानी से मन्नत मांगे कि अगर हमें बेटा हो जाएगा तो हम दोनों लोग आपकी पूजा करेंगे। औसान माता की कृपा हुई और उनको बेटे पैदा हुए। दो बेटे, एक देवरानी और एक जेठानी, एक एक करके दोनों को बेटे पैदा हुए। जब बेटे पैदा हुए तो देवरानी बोली कि दीदी, हमने औसान माता के लिए व्रत रखने के लिए बोला था, पूजा करने के लिए कहा था। औसान माता की पूजा हमें करनी है तो चलिए हम अपनी मन्नत पूरी कर लेते हैं। तो जेठानी बोली कि अरे नहीं नहीं, अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी तो ये बैठते भी नहीं हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इनकी पूजा तब करेंगे जब हमारे बच्चे बैठने लगेंगे। तो देवरानी सहमत हो गई, बोली ठीक है दीदी, जैसी आपकी इच्छा। और वो पूजा टल गया। फिर धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगे और बैठने भी लगे। फिर देवरानी बोली कि दीदी, अब तो हमारे बच्चे बैठने लगे हैं, चलिए हम औसान माता की पूजा कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जेठानी बोली नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चे बैठ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, इन्हें कौन देखेगा। ये थोड़े और बड़े होंगे, जब हम इनका मुंडन करवाएंगे तब हम जो है इनका औसान माता की पूजा भी कर लेंगे उसी समय। बच्चे और बड़े होने लगे, चलने फिरने लगे और बड़े होने लगे। 5 साल के हुए तो देवरानी बोली कि चलो अब हम इसका मुंडन भी करवा लेते हैं। तो देवरानी जेठानी दोनों लोग अपने बच्चे का मुंडन करवा ली। जब मुंडन हो गया तो देवरानी फिर से बोली कि दीदी चलिए, अब तो मुंडन भी हो गया हमारे बच्चों का, तो चलिए हम औसान माता की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना मन्नत है, पूजा रख के टालना नहीं चाहिए। जेठानी बोली कि अगर आप, यह तुम्हारा मन्नत है तुम कर लो, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी। मैं तो तब करूँगी जब हमारा बच्चा और बड़ा हो जाएगा, जब मैं इसकी शादी करूँगी तब मैं औसान माता की पूजा करूँगी। ऐसे करके फिर जेठानी टाल दी। लेकिन इस बार देवरानी प्रेशर बनाने लगी, बोली नहीं, हमको यह पूजा करनी है और हम करेंगे। तो जेठानी बोली अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो, अभी हम नहीं करेंगे। तो देवरानी को जेठानी का आज्ञा मिल ही गया था और वह पूजा रख दी। पूजा हुआ अच्छे से, माता रानी का, औसान माता का पूजा हुआ और प्रसाद भी बांटा गया। जो मन्नत की थी वो उनका पूरा हुआ था, बेटा हुआ था, इसलिए देवरानी जो है मन्नत की पूजा की और प्रसाद भी दी। इस तरह से देवरानी की मन्नत तो पूरी हो गई, लेकिन जेठानी की मन्नत अभी भी अधूरी है क्योंकि वह पूजा नहीं की थी। उसका बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो जब 15 और 16 साल का बच्चा हुआ तो उसके लिए रिश्ते आने लगे, नए नए रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। तो औसान माता की कृपा से उसके बच्चे की शादी भी फिक्स हो गई, तय हो गई। अब शादी में वह अपने अन्य लोगों को बुलाई, ननद, जेठानियाँ और बहनें, सबको बुलाई। जिस तरह से हम लोग अपने यहाँ नेक चार देते हैं, बहनें और ननदें यह जिद करने लगी कि हमें भी अब नेक चार चाहिए, आपका इकलौता बेटा है तो हमें भी नेक चार चाहिए, हमें भी बहुत सारे नेक चाहिए, पैसे चाहिए और साड़ी कपड़ा चाहिए। ठीक है, जेठानी बोली कि ठीक है, हमारा एक ही औलाद है। इस तरह से जेठानी सभी बहनों की, ननदों की जो इच्छा थी वो पूरी।
जो जैसा कहा उसने वैसा किया। नेक चार दिए, जो जितना मांगा उतना दी। दिल खोल के खर्चा की जेठानी को याद नहीं आई औसान माता की। अभी भी वो जो है उस चीज़ को टालते चली गई। पूजा कभी टालना नहीं चाहिए, लेकिन वो उसको पता नहीं था। बारात वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हो गई। बारात जैसे वहाँ पहुँची, वहाँ पे दूल्हा मंडप में आया, शादी हुई। लेकिन एक भंवर पूरा हुआ, 2 भंवर पूरा हुआ, ऐसे करके 6 भंवर तो पूरा हो गए। लेकिन 7वें भंवर में बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा और सभी चीज़ें अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगी। यानी पूरा मंडप उड़ गया और उसके साथ साथ दूल्हा भी उड़ गया। दूल्हा उड़ते उड़ते जाके एक कुएं में गिरा और वहीं रहने लगा। कुएं से वो निकल ही नहीं पाता था। यहाँ लड़की बेचारी रोते बिलखते, उसके परिवार वाले रोते बिलखते रहते और उधर लड़के की माँ भी रोती बिलखती रहती कि ये कैसी किस्मत है मेरी कि जो है मेरा बेटा बारात के लिए गया, वहाँ पे दुल्हन शादी भी कर चुका, लेकिन दुल्हन के मांग में सिंदूर नहीं पहना सका और 7 भंवर नहीं पूरा हो सका। ये कैसी मेरी किस्मत है, ये मेरी बदकिस्मती है। बहुत रोने बिलखने लगी, लेकिन अभी भी उसको ये याद नहीं कि मुझे औसान माता की पूजा करनी है। हो सकता है ये औसान माता का ये कृपा हो जिससे हमारा बच्चा भी दूर चला गया। अब जो है जैसे जैसे दिन बीतता गया, दुल्हन जो थी, बच्ची थी, वो और उदास होने लगी कि अब क्या होगा मेरा। आस पड़ोस के लोग ताना मारते, गुस्सा करते, कभी कभी हमदर्दी जताते कि क्या हो गया, क्या इसकी किस्मत है जो शादी होते हुए भी नहीं हुई है और दूल्हा होते हुए भी नहीं है। ऐसा करने लगा तो वह उसका पिता जो है चिंतित रहने लगा कि क्या हुआ मेरी बेटी को, कैसे मैं क्या करूँ इसको। तो एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि बेटी को आप अपने काम में लगाइए, कुछ काम दीजिए उसको जिससे वो करती रहे, उसका मन बहला रहेगा। माँ को अच्छा लगा, बोली ठीक है हम ये काम ज़रूर करेंगे। वह अपनी बच्ची से बोली कि बेटा जा और घड़े में थोड़ा पानी लेके आ, मैं जाती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं ला पाती हूँ, थोड़ा सा तुम जाओ और तुम लेके आओ। इस तरह से बेटी थोड़ा काम काज करने लगी घर में और पानी भी लाने लगी। लेकिन जिस दिन वो पानी लाने गई कुएं पे, जैसे ही उसने रस्सी खींचा तो उसको लगा कि कोई रस्सी उसका पकड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो वह बोली कि यहाँ कौन है। लोग, उसकी सखियाँ जो थी वो डर गई, सहम गई कि अरे ये क्या हुआ, सबका पानी निकलता है लेकिन जब इसका बारी आता है तो ये पानी नहीं निकाल पाती है, घड़ा अपना खींच ही नहीं पाती है, क्या मतलब है, क्यों ऐसे होता है। तो वह लड़की जो है पूछी उससे कि आप कौन हैं, आप भूत प्रेत हैं या कोई दानव हैं या फिर देवता हैं, आप कौन हैं। तो वहाँ से बस यही आवाज़ आती कि ना तो मैं भूत हूँ, ना तो प्रेत हूँ, ना तो कोई जिन या दानव हूँ, ना तो देवता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी नहीं ब्याही हो, मैं भी नहीं ब्याही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसा करके रोज आवाज़ आती और रोज लड़की डर जाती और बाद में घड़ा छूट जाता, पानी गिर जाता। एक दिन फिर ऐसे हुआ तो वह अपनी माँ से आके बोली कि माँ ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ और इसलिए मुझे लेट हो जाता है, मैं पानी अपनी सखियों के साथ नहीं ला पाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो इसकी माँ बोली कि अगर तुमको ऐसा कुछ है तो चलो मेरे साथ, तुमको पहले बताना चाहिए था। कौन है भैया यहाँ पे, क्या क्यों ऐसे होता है। ऐसा करके वो माँ और बच्ची दोनों लोग साथ में गए और वहाँ पे खड़े होके कुएं में बच्ची जैसे ही पानी निकालने गई फिर वैसे ही हुआ, घड़ा नहीं निकल पा रहा था, कोई पकड़ के रस्सी ऐसे लग रहा था कि अपनी तरफ खींच रहा है। तो माँ पूछी कि कौन है आप, कोई जिन है, दानव है, कोई देवता है या फिर कोई भूत प्रेत है, आप कौन है। तो यही आवाज़ आई कि ना तो मैं भूत प्रेत हूँ, ना तो मैं जिन दानव हूँ, ना तो मैं देवता हूँ, मैं आपका दामाद हूँ, होने वाला दामाद हूँ। न तो मैं ब्याहा हूँ न तो वो ब्याही है। ऐसा करके वो समझ गई औरत कि ये कैसे हुआ, पूछने लगी कि ये कैसे हुआ, आखिर आप तो उड़ गए थे आंधी में, फिर आप यहाँ कैसे हो। तो लड़के ने सारी कहानी सुनाई और बोला कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब मेरी माँ औसान माता की पूजा के लिए जो है कथा मानी थी, मन्नत मांगी थी, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं किया, मन्नत नहीं किया, इसलिए औसान माता रुष्ट हो गई हैं और ये जो है उन्हीं का प्रकोप है।
तो बोली कि ठीक है, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना है। तो बोली किसी तरह आप मेरी माँ के पास जाइए और बोलिए कि उन्हें वो ये कथा कहें, ये पूजा करवाएं और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ। तो बोली कि ठीक है, मैं अभी आपकी माँ के पास नहीं जा सकती, लेकिन मैं ये पूजा कर सकती हूँ। तो आप बताओ कि मुझे ये पूजा कैसे करनी है, क्या क्या करना है मुझे। तो वो लड़का बोला कि आप कैसे कर सकती हैं, आप तो मेरी माँ नहीं है, यह मन्नत मेरी माँ ही पूरा करेगी। तो वो बोली कि मैं तो आपके माँ के समान हूँ, ये पूजा करवाऊँगी, ये मन्नत पूरा करवाऊँगी। तो लड़का बोला ठीक है, लेकिन तब आपको 2 यानी डबल करना पड़ेगा। तो वह औरत बोली ठीक है, मैं डबल ज़रूर करूँगी, अपना भी और उनका भी। इस तरह से औरत राज़ी हो गई, वह उनकी जो सास थी वो राज़ी हो गई और पूजा करने के लिए उनका विधि पूछने लगी कि औसान माता की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है। तो लड़का बताया, औसान माता की पूजा के लिए सबसे पहले हमें मन्नत करना होता है। आपका मन्नत अगर भूल गई है आप, तो उसे पूरा भी करना होता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले प्रसाद का व्यवस्था करना पड़ता है। जो प्रसाद आप मान लें, आपको जो खिलाना है। औसान माता को गुड़, चना और लाई बहुत पसंद है, तो उन्हें गुड़, चना और लाई के लिए मतलब रख दिया कि मैं ये पूजा, ये रख के प्रसाद आपकी पूजा करूँगी। उसके बाद वह जगह जहाँ पे आपको पूजा करनी है, वह जगह गोबर से लीपना है और सभी सामग्री को एक साथ रख के चौके पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा करके माता रानी का कलश स्थापना करें। उसमें सारी चीज़ें डालें, जैसे कलश की स्थापना होती है उस तरह से माता रानी की कलश की स्थापना करें। माता रानी को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और जितनी सुहागनें हैं, 7 सुहागनों का होता है, 14 सुहागनों का होता है, 21 सुहागनों का होता है। जितनी सुहागनें हैं वह चूड़ी बिंदी वो भी लगाएं। इतनी चूड़ी बिंदी रखिए जितने लोग हैं और माता रानी का 16 श्रृंगार करिए। माता रानी को लाल फूल, पीला फूल चढ़ाइए और अक्षर पे दिया जरूर जलाइए। इस तरह से माता रानी की पूजा होती है और उनके लिए जो सामग्री है वो सब जुटा लें। इस तरह से सासू माँ ने सारी सामग्री जुटाई, कथा पूजन करवाया, गाना हुआ और माता रानी का कथा संपन्न हुआ। सब लोग वहीं पे प्रसाद खाए, प्रसाद का वितरण हुआ, सभी औरतें, सभी लोग वहीं पे प्रसाद खाए। उसकी बेटी भी प्रसाद खाई और जैसे ही उसकी बेटी प्रसाद खाए, उसका पति बाहर आया और वह भी प्रसाद खाया। तो इस तरह से यहाँ पे तो माता रानी का मन्नत पूरा हुआ, यहाँ पे माता रानी का पूजा पूरा हुआ। लेकिन जब यह बात बेटे के माँ को पता चली तो वह रोने भी लगने लगी। बोली मैंने सब किया लेकिन बस ये पूजा नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी पूजा होती है और इतनी प्रभावशील होती है। तो मेरा बेटा जब अपनी दुल्हन लेकर आएगा तो मैं ये पूजा जरूर करवाऊंगी, इस बार मैं कसम खाती हूँ। इस बार जैसे ही बेटा और दुल्हन घर पहुँचे, बेटा बहू को साथ देकर बहुत खुश हुई और उसी समय वह भी पूजा करवाई। 7 औरतें, 7 सुहागिन औरतों को बुला करके जैसे जैसे पूजा की विधि अभी बताई गई उसी तरह से पूजा करवाई और अपनी पूजा को संपन्न की और प्रसाद वितरण किया। देवरानी को भी दी, देवरानी के बच्चों को भी दी और सबको दी। इस तरह से यह कहानी पूरी होती है। जिस तरह माता औसानी सबकी मनोकामना पूर्ण की है, उस तरह से कहानी सुनने वाले और कहने वाले उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे माता रानी। और माता रानी की जय हो, औसान मैया की जय हो। जैसे उसके सुहाग को वापस किए वैसे हमारे सुहाग को हमेशा बनाए रखें, हमारे बच्चों को सलामत रखें। यही प्रार्थना करते हुए मैं इस कहानी को यहीं संपन्न करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए कहानी के साथ या नए गाने और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।